आज है जनेऊ का दूसरा दिन और स्पेशली मुझसे कहा गया था कि मैं साड़ी पहन के देखो मुझे साड़ी पहनना बहुत ज़्यादा पसंद है, बट गर्मी के टाइम पे साड़ी पहनना और उसको कैरी करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हम साड़ी बहुत जगह अवॉइड कर देते हैं, बट जहाँ नेसेसरी रहती है वहाँ तो पहनना ही पड़ेगा। यहाँ आने के बाद सबसे पहले एज अ बिहारी बहू मुझे सिंदूर लगाया जाता है, ऑफ कोर्स नाक से, क्योंकि हमारे लिए सिंदूर का मतलब नाक से लगाना ही होता है अगर कोई फेस्टिवल हो तो। बहुत सारी शादियों में आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि सिंदूर नाक पे गिरनी चाहिए, बट हमारे कल्चर में तो नाक से ही सिंदूर स्टार्ट होता है, तो पति की आयु भी उतनी ही लंबी होती है, ऐसा हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना होता है। सिंदूर लगाने के बाद ऑलवेज प्रणाम किया जाता है जो आपको सिंदूर लगाते हैं। एंड यहाँ मैं ऐसी दिख रही थी, मतलब अच्छी ही दिख रही थी। अंकित को तो बहुत ज़्यादा पसंद है अगर हम नाक से सिंदूर करें तो। और यहाँ पे जनेऊ का विधि स्टार्ट हो गया था। यहाँ पे छोटा छोटा चरखा है, मिनी चरखा हम बोल सकते हैं, इसी पे जनेऊ गूंथा जाता है। और पहले चरखे की अच्छे तरीके से शुद्धिकरण होती है, फिर पूजा होता है, एंड उसके बाद इसमें जो नानी रहती है या दादी रहती है वो जनेऊ बनाती है चरखे से। देख रहे हो कितना प्यारा, हम फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। फिर इसमें बहुत सारे रिचुअल होते हैं, जिसमें से एक रिचुअल में मुझे भी बैठाया गया था और यहाँ मुझे कॉटन की एक साड़ी मिली थी जिससे मुझे ढका गया था। उसके बाद हाथ में मिला था रुमाल जिसमें बनेगा खोइचा। इसमें 5 बार चावल और गुड़ डाला जाता है, साथ में 51 रुपया। और उसके बाद यहाँ पे थाल लेकर के इस तरीके से हम लोगों को जाना था मिट्टी काटने के लिए। आज जो रिचुअल है ना, इसका नाम ही है मिट्टी कटाई। इस तरीके से हम लोग पहुँचते हैं मंदिर में। वहाँ मंदिर पहुँचने के बाद पूजा होता है, और पूजा होने के बाद फिर मिट्टी काटी जाती है। यहाँ पे ये दीदी मिट्टी काट रही थी और यहाँ पे हम थाल लेके वेट कर रहे थे, क्योंकि इस थाल की भी पहले पूजा होगी, शुद्धिकरण होगी, उसके बाद इसमें मिट्टी डाली जाएगी। चावल को पीस के उसमें अलता मिला के 5 बार थाल को टीका जाता है। उसके बाद इसमें 5 बार मिट्टी डाली जाती है, गीली मिट्टी। ये मिट्टी को हम सर पे करके, जैसे आए थे वैसे ही सर पे करके ले जाएंगे, और मिट्टी ले जाने के बाद मड़वे की निपाई होगी इसी मिट्टी से। बहुत लोगों को मड़वा नहीं समझ में आएगा, तो मैं बता दूं, मेरे कहने का मतलब है मंडप। जिससे मंडप बनती है शादी की, उसी तरीके से जनेऊ की भी मंडप बनती है। ये जो आप देख रहे हो जिसके हम गोल गोल घूम रहे हैं, इसी को हम मड़वा कहते हैं बिहारी लैंग्वेज में। इसकी निपाई होगी उसी मिट्टी से जिस मिट्टी को हम लोग काट के लेके आए हैं। और ये था आज का दूसरा रिचुअल जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताना।